पिताजी क्या हुआ आपको और तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ नहीं बेटा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलो पिताजी मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, हम अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि बेटा तुमने मेरे पीछे सारा काम बर्बाद कर दिया। बेटा जब से तुमने इतना पैसा कमाया है सारा मेरे इलाज में लगा दिया। बस अब मैं नहीं जाऊंगा दवाई लेने। पिताजी मेरे लिए पैसा और काम मायने नहीं रखता। एक बार आपकी तबीयत सही हो जाए, पैसा तो हाथ का मैल है, जब मर्जी कमा लूंगा। पिताजी तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। पिताजी मुझे अपने आप को गिरमी क्यों न रखना पड़े, मगर मैं तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हें लेकर जाऊंगा। पिताजी मैं तुम्हें हर हालत में ठीक करवा के ही मानूंगा। तुम्हारे सिवा पिताजी मेरा दुनिया में है ही कौन। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? अरे बेटा मेरे बाजुओं अभी दम है, अभी थोड़ी मरूंगा मैं। बेटा मेरे पास अभी बहुत वक्त है, अभी तुम्हारी शादी तो करनी है मुझे। मैं ऐसे थोड़ी मर जाऊंगा बिना तुम्हारी शादी देखे। पिताजी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी तुम एक काम करो, तुम आराम करो और मैं कुछ काम करके आता हूँ, फिर हम शाम को दवाई लेने चलेंगे। आ आ आ ओह शिट यार, इनके कितनी बुरी तरीके से कांच चुभा हुआ है और कितना खून बह रहा है। अरे यार रीत चलो, अपने शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं, किसके चक्कर में पड़ी हो तुम? नहीं यार रुक, देखेंगे कि इतना बुरी तरीके से कांच लगा हुआ है, किसी की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो ना आप? जी मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप नंगे पैर जा कहाँ रहे थे, कोई जल्दी थी क्या? हाँ मैडम मैं कुछ जल्दी में था। ऐसी कौन सी जल्दी थी जो आप नंगे पैर आ गए? मैडम मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं दवाई लेने गया था लेकिन किसी मेडिकल वाले ने मुझे दवा उधार नहीं दी। ये लो तुम कुछ पैसे पकड़ो और अपने पिताजी की दवाई लेकर जाना। नहीं मैडम ये पैसे मैं नहीं ले सकता, पता नहीं आप किस काम से जा रहे हो और ये पैसे तुम मुझे दे रहे हो। कोई नहीं, लीजिए आप पकड़िए। मैं कोई इतने ज़रूरी काम से नहीं जा रही थी, बस अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। और शॉपिंग इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपके पिता की जान बचनी ज़रूरी है। पिता हमें बचपन में अपने कंधे पर उठा लेते हैं और हमसे जवानी में भी उनके बुढ़ापे का बोझ नहीं उठाया जाता। अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, दवाई लेकर घर जाओ। मैडम जी अपना नाम पता बता दीजिए, आपके पैसे मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। मैं यहीं पास में रहती हूँ। और हाँ, आपने अपना नाम नहीं बताया। मैडम जी मेरा नाम दानवीर है और मैं इसी पड़ोस वाले गाँव में रहता हूँ। अब तुम ज़्यादा देर मत करो, अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है मैडम। देख भाई, आज मुर्गा खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। इसके पास माल भी बहुत है, अगर ये माल हमें मिल जाए तो आज अच्छे से खर्चा पानी चल जाएगा। चलो ठीक है। चलो इसे रोकते हैं। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो?
हटो, मुझे जाने दो। चला जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? जो तेरे हाथ में पैसे हैं वो हमें दे दे, तेरे हाथ में ये सुबह नहीं दे रहे। ला ला पैसे दे। दे रहा है या नहीं? सोच ले वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। भाई मुझे जाने दो, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर मैं उन्हें टाइम पर दवाई लेकर नहीं गया तो वो मर जाएंगे। भाई मुझे लगता है इसके भेजे में सीधी तरह से बात घुसेगी नहीं, इसका कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? इसे मारो और इससे पैसे छीन लो। आओ निकलो। ये लो मेरे स्लीपर साफ कर दो। जी मैडम, अभी करता हूँ। अरे दानवीर, आप यहाँ ये सब काम करते हो? जी मैडम, मैं ये काम करता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये बताओ आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? मैडम जी, आपने जो पैसे दिए थे ना, उन पैसों को लेकर मैं अपने पिताजी की दवा लेने जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिले, उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर वो पैसे छीन लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ पैसे और देती हूँ और आप अपने पिताजी का इलाज करा लेना। नहीं मैडम, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। पर क्यों दानवीर, आप पैसे क्यों नहीं ले सकते? सुनो मैडम, मैं पहले ही आपसे इतने पैसे ले चुका हूँ, अगर और लूँगा तो कहाँ से चुकाऊँगा? सुनो, जब आपके पास पैसे हो जाए तब आप लौटा देना। अभी ये पैसे पकड़ो और अपने पिताजी का इलाज कराओ। पर मैडम। मुझे परवर कुछ नहीं सुनना, ये पैसे लो, इस टाइम पिताजी का इलाज जरूरी है। तो ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। मैडम, इस मोची पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो? मैं कहता हूँ ये तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। आप इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हो। अरे तुम्हें क्या पता, बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, समझे कुछ? अरे मैडम, तुम क्या करने जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके पीछे इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं इसको इतना पैसा क्यों दे रही हूँ। तो सुनो, अब ध्यान से सुनो। हम जब भी अपना कोई गैर कानूनी सामान बाहर भेजते हैं तो हर बार पकड़ा जाता है, और अब हम इसके ज़रिए अपना गैर कानूनी सामान भेजने लगेंगे और पुलिस भी इस पर शक नहीं करेगी। अब समझे कुछ? क्या बात है मैडम, क्या दिमाग लगाया है? अब तुम्हारी फालतू बकवास खत्म हो गई हो तो चले? चलो मैडम। चलो। पिताजी, पिताजी, देखो मैं पैसे ले आया, चलो हम अब दवाई लेने चलते हैं। पिताजी, 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 पिताजी। हेलो दानवीर, कैसे हो तुम? अरे मैम साहब, आप? मैं बढ़िया, आप सुनाओ। दानवीर, आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, तो आप मेरा ये पार्सल इस एड्रेस पे पहुँचा देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, आपका ये पार्सल मैं 1 घंटे बाद पहुंचा दूंगा। थैंक यू। अच्छा तो दानवीर, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब। हेलो। यस बॉस, मेरा बंदा आपके पास 1 घंटे में पहुँचता होगा। हाँ, वो पुलिस की नज़रों से बच के निकल चुका है। अबे ओ, इधर आ। जी बाबूजी, बोलिए। ये बता तू इसमें क्या लेकर जा रहा है? बाबूजी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरा मोची का सामान है। जाने दो सर, इसके पास कुछ नहीं होगा। सर ये तो पहले से ही गरीब है, ये 2 नंबर का काम क्या करेगा। चल भाई तू जा।
क्या भाई आपका नाम नरेश है? जी। लो भाई आपका पार्सल। चल भाई लेकर। यार ये मैम रोज बैग दे जाती हैं, आज इसे खोल कर देखता हूँ इसमें है क्या। क्या ड्रग्स? इसका मतलब मैडम हमसे 2 नंबर का काम करा रही हैं और ये मेरा फ़ायदा उठाकर ड्रग्स बाहर तक पहुँचा रही हैं। आज मैडम के पास जाऊँगा मैं। मैडम जी, मैडम जी रुकिए, रुकिए मैडम जी। मैडम जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा गलत फ़ायदा उठाया और ये गलत काम करवाया। तुम ये काला धंधा करती हो, ये मैं सब कुछ पुलिस को सच सच बता दूंगा। कुछ फ़ायदा नहीं है पुलिस को बताने से, क्योंकि ये सब काम तूने किया है और अगर तूने पुलिस को बता भी दिया तो उनको पता चल जाएगा तू भी इस काले धंधे में शामिल है। इसीलिए कहती हूँ तू ये बात अपने भेजे से निकाल दे, वरना तू पुलिस से बच भी गया तो मैं तुझे मरवा दूंगी। इसीलिए कहती हूँ तूने जो हमारा काम किया वो सब भूल जा। वैसे भी हमारा काम पूरा हो चुका है। हाँ, तुझे कुछ पैसे चाहिए तो बता, वो मैं तुझे दे दूंगी। मुझे अब तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए। जो भी तुमने पैसे मुझे मेरे पिताजी के इलाज के लिए दिए थे वो भी मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। हे मालिक, मैं जूते साफ करके कितना खुश था। ये तूने क्या अनर्थ करा दिया। पता नहीं इस ड्रग्स से कितने लोगों की जान गई होंगी और कितने अधीन हुए होंगे। तूने इतना बड़ा पाप मुझसे क्यों कराया, क्यों कराया? आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो जूता तुमने उठाया है वो जूता बहुत लकी है। मेरा बैग इस एड्रेस पे गिर गया है। अगर मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा तो वो गुंडे मुझे नहीं छोड़ेंगे और उस बैग को कोई मुझे ला कर दे तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लगता है यार कोई ये भला आदमी है। चलो उसका बैग लाकर उसे देता हूँ। अरे यार, बैग तो ये पड़ा है। अब मैं काम पर बाद में जाऊंगा, पहले ये बैग पहुंचा के आता हूँ। अरे भाई, है कोई घर पे? अरे घर पे है भाई कोई? हाँ भाई, क्या बात है और क्यों चिल्ला रहे हो? क्या भाई, ये बैग आपका ही है? और ये पर्ची जूते में आपने ही डाली थी? हाँ भाई, ये पर्ची मैंने ही डाली थी और ये बैग भी मेरा ही है। और भाई इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अच्छा भाई, तो ये लो अपना बैग, मैं चलता हूँ। रुको भाई, और भाई आप हो कौन और करते क्या हो? भाई मैं यहीं पड़ोस के गांव में रहता हूँ और मैं एक मोची हूँ। जूता चप्पल सिलकर अपना गुजारा करता हूँ। भाई जूते में पर्ची मैंने जानबूझकर डाली थी। भाई मैं जानना चाहता था कि दुनिया में कोई ईमानदार है या नहीं। पैसे तो मुझे नहीं, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लो ये बैग तुम ही रखो। लेकिन भाई? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझ लो ये तुम्हारा इनाम है। जाओ। रुको, और इन पैसों को अच्छी जगह इस्तेमाल करना। ठीक है साहब। हेलो इंस्पेक्टर, आज सेसमान रोड पर बहुत बड़ी डील होने वाली है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। हेलो मैडम। अरे दानवीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम तू नहीं, आप बोल।
इंस्पेक्टर। दानवीर, तू ये सही नहीं कर रहा है। मैडम सही है नहीं, सही हम करेंगे। हम तुम्हें ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। दानवीर, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। जो बोलना है अदालत में जाकर बोलना। इंस्पेक्टर ले जाओ इन्हें। चलो मैडम।